अच्छा, रिजल्ट डे पे पेरेंट्स को क्या एक ऐसी बात है जो बच्चों से बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए आपके हिसाब से? कुछ भी कह देना, कितना ही डांट लेना, कितना ही उसको भला बुरा कह लेना, मैटर नहीं करेगा। कंपैरिजन मत कर। जो पेरेंट्स कंपेयर करते हैं ना, पता है तेरी बुआ जी के बेटे के कितने नंबर आए, अच्छा तेरे दोस्त के तो देख उसके कितने नंबर आए। उस बच्चे के माइंड में जेलेसी, उस बच्चे के माइंड में वो ग्रजेस पैदा होने शुरू होते हैं और वो जिंदगी भर नहीं भूलता है कि 10th का रिजल्ट जब मेरा आया था तो मेरा जो दोस्त था, मेरा जो कजिन था, उसका ताना मुझे दिया गया था। वो आपसे तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो उस बच्चे से जलन रखना शुरू कर देगा और दिमाग में रखेगा। सर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा फिनलैंड का। फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल नंबर 1 मॉडल है, वी ऑल नो दैट। उनके यहाँ क्लास 5th तक एग्जाम लेने देने की प्रक्रिया ही नहीं है। वो सिर्फ इस पे काम करते हैं कि बच्चे को पहले इंसान बनाते हैं, बिकॉज वी ऑल आर सोशल एनिमल। हमारे अंदर वो इनबिल्ट ट्रेट्स हैं, जलन करने के, ग्रजेस रखने के, गुस्सा करने के, अपना सेल्फिश होने के, ये हमारे इनबिल्ट ट्रेट्स हैं एज अ ह्यूमन। बट हमारे कल्चर, हमारे मोरल वैल्यूज हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। फिनलैंड में यही होता है, बच्चों को सिखाया जाता है ग्रजेस नहीं रखने, आपको जेलसी नहीं करनी, किसी ने आपकी मदद की थैंक यू बोलना है, किसी से आपसे गलती हो जाए तो बिना किसी शर्म के आपको उसको सॉरी बोलना है। सो ये चीज वहां सिखाई जाती है। हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर करवा रहे हैं, देख उसको देख। आप उसे इंस्पिरेशन नहीं दे रहे हो। आपका बच्चा अलग है और पड़ोसी का बच्चा बिल्कुल अलग है। जो चीज आपके बच्चे में है वो उसमें नहीं होगी और जो उसमें आपके बच्चे में नहीं है। ठीक बात। आपको इस बात को समझना होगा। अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम भी आ गए, मान लेते हैं, नेचुरल है, तो अगले 30 दिन में उस बच्चे को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले तो उसको जितनी भी, क्योंकि रिजल्ट का टाइम है, कई बच्चों के अच्छे आ रहे हैं, कईयों के कम भी आ जा रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट उसको 30 दिन में क्या करना चाहिए आगे? सबसे पहली चीज कंपैरिजन करनी बंद करनी है। डिफिकल्ट है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि किसी स्टूडेंट के, आपके फ्रेंड के, आपके किसी कजिन के बहुत अच्छे नंबर आए, आपसे बेटर नंबर आए, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं आने वाले 5 साल में हो सकता है आप उससे आगे निकले हुए हो, क्योंकि ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। हु सेड दैट कि 10th का रिजल्ट फाइनल है? हु सेड दैट 12th का रिजल्ट फाइनल है? हु सेड दैट कि CUET, नीट, यही सब फाइनल है? आप मुझे नाम बताएं सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसने खड़ा किया भारत में, IITian है। भारत के जो सबसे बड़े फिल्म स्टार हैं, क्या JEE पास आउट है? क्या भारत के जो सबसे अमीर आदमी हैं, क्या वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्राइटेरियन तो है ही नहीं। सक्सेस किसको मिली? मेहनत की है, स्किल्स से काम किया, स्मार्ट अप्रोच था, उन सबको कामयाबी मिली है। हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, अगर एक पर्टिकुलर मेरा एग्जाम नहीं निकला और मेरे दोस्त का निकल गया, हो सकता है कल को वो आपकी कंपनी में जॉब कर रहा हो। ठीक बात है। सो यू हैव टू थिंक बैक। आपको लार्जर पिक्चर को देखना है कि आने वाले समय में मुझे इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। आपने पूछा अगले 30 दिन में क्या करना चाहिए, अगले 30 दिन में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट, आई लव दिस वर्ड। इंट्रोस्पेक्ट स्टैंड्स फॉर इंट्रो एंड इंस्पेक्शन। खुद का इंस्पेक्शन करना है आपको कि मैंने कहाँ गलती की है, मुझे आगे करना क्या चाहिए। जो पास्ट में मिस्टेक है, जो रिग्रेट्स है ना, यार आई शुड हैव डन बेटर, आई कुड हैव डन बेटर, उस पर काम करना है, किसी और को देख के नहीं। मैं वीडियोस बनाने का काम है, एंड सिंस बिगिनिंग वन थिंग आई मेक श्योर, आई डोंट वॉच अदर्स वीडियोस अनटिल और अनलेस बहुत कोई रिक्वायर्ड ना। मैं नहीं देखता। कम से कम मैं वो वीडियोस कभी नहीं देखता जो पढ़ाने की, कभी नहीं देखता। कारण, क्योंकि अगर मैं वो वीडियोस देखूंगा, मेरे माइंड में सिर्फ उन जैसा करने का एक सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएगा, वो मेमोरी रह जाएगी, उसने ऐसा करा था, मैं भी वो ट्राई करता हूँ। और मुझे उन जैसा नहीं बनना है, मुझे मेरा अपना वर्जन बनना है। ओरिजिनलिटी वो हैम्पर हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई मैं सभी को ये रेकमेंड करता हूँ, तुम्हारे साथ वाले को तुम्हें नहीं देखना है, अपने ऊपर काम करना है, कैसे बेटर बनना है। तुम्हारी इंग्लिश कैसी है, तुम्हारा स्किल सेट कैसा है, तुमने पढ़ाई करते हुए क्या गलतियां की थी, क्या सिली मिस्टेक्स थी, यू नीड टू आइडेंटिफाई।